हेलो दोस्तों, एन के कम्युनिटी जोन में मैं नगीना पटेल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। टेस्ट सीरीज 9 आपके बीच लेकर उपस्थित हुआ हूं। सीआरपीएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, मिनिस्ट्रियल हेड कांस्टेबल एवं एएसआई स्टेनो भर्ती परीक्षा 2023, जिसका एग्ज़ाम 22 फरवरी को प्रस्तावित संभावित डेट में कर दिया गया है और ये डेट निश्चित बढ़ने वाले हैं क्योंकि 31 जनवरी तक फॉर्म भरने का ही डेट दिया गया है। आप लोगों को बहुत लंबा समय मिल गया है। ये लंबे समय को आप सदुपयोग कीजिए और अपनी एक सीट फिक्स कीजिए। चलिए बिना समय को गवाए हुए सेट नंबर 9 का हिंदी लैंग्वेज का प्रथम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो प्रथम क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। तो दिए गए शब्द का विलोम शब्द का चयन करना है। तो विलोम के शब्द, तो सुलभ का विलोम क्या होगा? तो सुलभ का विलोम क्या होगा देख सकते हैं। सुलभ का विलोम आंसर बी दुर्लभ होगा, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। तो उनकी शंका का डैश तुम ही कर सकते हो। तो उनकी शंका का समाधान तुम ही कर सकते हो, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए वाक्य में काले अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है। वहाँ पर सुमन को अपने रूप पर गौरव है। तो सुमन को अपने रूप पर गर्व है, आंसर सी गर्व होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए वाक्य का अवभाग ज्ञात करें इसमें त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं हो तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। देखिए, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? तो यहाँ पर बी होगा। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? कोई वर्ड सेंटेंस नहीं बैठ रहा है। यहाँ पर देखिए क्या होगा सही। पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? पति पत्नी का झगड़ा कारण क्या हो सकता है? ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, वहीं त्रुटि है। देखिए त्रुटि क्या है 5 नंबर में, मैं भूखा हूँ और मुझे बहुत तेज प्यास भी लगा है। तो देखिए क्या सही होगा, आंसर सी वाला गलत होगा। क्यों सही होगा? देखिए क्या सही होगा। प्यास शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग रूप में किया जाना चाहिए, अतः लगा है के स्थान पर लगी लिखना चाहिए। मैं भूखा हूँ और मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, ये सही होगा। लगा की जगह पर लगी होना चाहिए, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। बैलों के कंधों पर पड़ा था। तो बैलों के कंधों पर क्या पड़ा हुआ था? आप लोग आंसर लगा चुके होंगे। जुआ पड़ा हुआ था, जुआ पड़ा हुआ था, आंसर ए। पानी फेर देना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पानी फेर देना मुहावरे का सही अर्थ है बिगाड़ देना। कहावत में पानी फेर देना, किसी काम को बिगाड़ देना, आंसर डी। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो एक शब्द देना है, जिसे बुलाया ना गया हो। जिसे बुलाया ना गया उसे अनाहुत कहते हैं, जिसे बुलाया गया उसे आहूत कहते हैं। राष्ट्रपति 108 अनुच्छेद के तहत संयुक्त अधिवेशन आहूत करते हैं। आहूत में से बुलाना होता है। जिसे बुलाया ना गया उसे अनाहुत कहते हैं और जिसे बुलाया गया उसे आहूत कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। कई 100 वर्षों तक भारत के पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रही। तो ये होगा, कई 100 वर्षों तक भारत के पैरों में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रही, आंसर बी होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कैसा आप लोगों को वीडियो लग रहा है? पसंद आ रहा हो तो लाइक और कमेंट करना, शेयर करना ना भूलें। उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आफत सिर पर लेना। आफत सिर पर लेना यानी आंसर ए झगड़ा मोल लेना। आफत सिर पर लेना मुहावरे का सही अर्थ है झगड़ा मोल लेना। जैसे उसने अपने दुश्मनों को छेड़कर आफत सिर पर ले लिया, ये वाक्य बन गया।
आप बाघ के द्वारा भी शुद्ध कर सकते हैं। अंगीकार का विलोम शब्द होगा, तो अंगीकार का विलोम शब्द बहिष्कार होगा। आंसर डी बहिष्कार होगा। अंगीकार का विलोम शब्द बहिष्कार होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। तो देखिए, वह प्रतिदिनों ऐसा ही करता आया है, तो एक कोई सेंटेंस नहीं है, आप पढ़ने में ही गलती लगा होगा कि कैसे सही होगा। तो देखिए कैसे सही होगा, वह प्रतिदिन ऐसा ही करता आया है। आंसर डी होगा, इम्पोर्टेंट है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो यथाशक्ति चुनना है। तो देखिए ए बी सी डी, देखिए तो यहाँ पर यथाशक्ति डी में सही लिखा हुआ है। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुने, तो समानार्थी पर्यायवाची शब्द चुनिए जो भी। एकांत का समानार्थी आप लोग आंसर लगा चुके होंगे। आंसर सी शून्य, एकांत का शून्य होता है। 14 का आंसर सी। एकांत का समानार्थी इस प्रकार शून्य भी होता है, निर्जन भी होता है, अकेला भी होता है, वीरान भी होता है। ये सब एकांत का पर्यायवाची समानार्थी शब्द होता है। नेक्स्ट है 15 नंबर, आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो आधे से अधिक लोगों को मिलकर एक राय वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा, तो इसके लिए उपयुक्त शब्द होगा बहुमत। बहुमत होता है। अल्पमत, बहुत कम लोगों का मत, जिसे अल्पमत कहते हैं। सहमत, मानना, स्वीकृति देना। जनमत, जनता की राय। लोकमत, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। सही बरतने वाले शब्द का चयन करें, तो सही बरतने वाले शब्द का चयन करना है। तो ये पुत्रवधू ऐसे लिखाएगा, पुत्रवधू आप देख सकते हैं पुत्रवधू कैसे लिखा हुआ है जो। आंसर ये सही होगा। 17 नंबर, दिए गए वाक्य में काले अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। प्रेम का मूल मापा नहीं जा सकता, तो प्रेम का मूल मापा नहीं जा सकता। इस वाक्य में देखिए कौन सही है, तो इस वाक्य में कौन सही है देखिए, प्रेम का मूल मापा नहीं जा सकता। इस वाक्य में जोड़ा नहीं जा सकता, गिरा नहीं जा सकता, नापा नहीं जा सकता, तो ये डी होगा। आका नहीं जा सकता, ये सही हुआ। प्रेम का मूल आका नहीं जा सकता, आंसर डी होगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, तो एक शब्द देना है जिसके पार देखा जा सके। जिसके पार देखा जा सके उसे पारदर्शी कहते हैं। आंसर ए पारदर्शी कहते हैं। वही त्रुटि चुनना है। देखिए, नियमित अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देती है, कोई त्रुटि नहीं है, तो इसमें त्रुटि देखिए। आंसर डी तीसरा त्रुटि है। क्या त्रुटि है देखिए, नियमित अभ्यास विशेषण और संज्ञा के इस जोड़े का प्रयोग हमेशा पूर्णिंग के रूप में होता है, इसलिए वाक्य के खंड में जहाँ चतुर बना देती है लिखा गया है के स्थान बदले में चतुर बना देता है। चतुर बना देती है ये गलती हो जाएगा, चतुर बना देता है ये सही होगा। चतुर बना देता है। नियमित अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देता है, ये सही होगा। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें, तो समानार्थी इंद्र का समानार्थी क्या होगा, तो इंद्र का समानार्थी बासव। आंसर सी, इंद्र का समानार्थी बासव, अमरेश, ब्रजधर, पुरंदर होता है। आप 21 से 25 तक वही गद्यांश दिया हुआ है, पढ़िए। मैं पढ़ता हूँ, देखिए। संसार में यानी दूसरों पर आश्रित होना या निर्भर रहना एक प्रकार का पाप, सर्वाधिक हीन कर्म और आदमी के अंतर्भ्राम व्यक्तित्व को एकदम हीन तथा बौना बनाकर रख देने वाला हुआ करता है। पराश्रित या परावलंबी को हमेशा आश्रय आधार देने वाले के बनकर रहना पड़ता है। उनके इशारों पर नाचने की बाध्यता और विवशता रहा करती है। उनकी अपनी पहले तो होती नहीं है, उन्हें होने या ना होने पर उसका कोई मूल और महत्व नहीं रहता। वह चाहकर भी उसके अनुसार न तो कार्य ही कर सकता और न ही उसे कई पूर्ण होते हुए भी देख सकता है। इसी कारण पराधीनता को घोर पाप और माना गया है। इसके विपरीत स्वाधीनता को द्वार पूर्ण कार्यों का परिणाम और सब प्रकार से श्रेष्ठ स्वीकार किया गया है।
गद्यांश के लिए शब्द फर्स्ट के लिए क्या होगा? तो देखिए, मैं बुक से पढ़ता हूँ, आप लोग आंसर कीजिएगा। तो बुक से पढ़िए, बुक से मैं पढ़ता हूँ, आप लोग आंसर लगाइएगा। देखिए, संसार में प्रलंबी, पहला प्रलंबी भाएगा। प्रलंबी यानी दूसरों पर आश्रित होना या निर्भर रहना एक प्रकार का पाप है। सर्वाधिक हीन कर्म आदमी के अंतर्ब्राह्म व्यक्तित्व को एकदम हीन तथा बौना बनाकर रख देने वाला हुआ करता है। प्राश्रित या प्रलंबी को हमेशा आश्रय आधार देने वाले के अधीन 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 बनकर रहना पड़ता है। इसके इशारों पर नाचने की बाध्यता और व्यवस्था रहा करती है। उनकी अपनी इच्छा पहले तो होती ही नहीं, होने या रहने पर भी उसका कोई मूल और महत्व नहीं रहा करता। वह चाहकर भी उसके अनुसार न तो कार्य ही कर सकता और न ही उसे कभी पूर्ण होते हुए ही देख सकता। इसी कारण पराधीनता को घोर पाप और निकृष्ट माना गया है। इसके विपरीत स्वाधीनता को स्वर्ग का द्वार पूर्ण कार्यों का परिणाम और सब प्रकार से श्रेष्ठ स्वीकार किया गया है। दोस्तों, ये हिंदी का आज मार्क्स मेरा 22 आया था हिंदी में। देखिए, जीके जनरल नॉलेज का पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। 26 है, मैग्नस कार्लसन निम्नलिखित खेलों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मैग्नस कार्लसन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये शतरंज खेलते हैं मैग्नस कार्लसन शतरंज के खिलाड़ी है। मैग्नस कार्लसन शतरंज खेलते हैं। 26 का आंसर डी होगा। मैग्नस कार्लसन नॉर्वे वर्तमान में शतरंज के विश्व के सर्वोच्च रेटिंग का खिलाड़ी है। इनका पूरा नाम स्वेन मैग्नस अर्बन कार्लसन है। गैरी कासरोव रूस के शतरंज खिलाड़ी हैं। रॉबर्ट बॉबी फिंसर यूएसए के शतरंज खिलाड़ी हैं। सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखें। निम्नलिखित शब्दों में से कौन बैंकिंग क्षेत्र में प्रयोग में नहीं ला सकता? तो कौन बैंकिंग क्षेत्र में प्रयोग में नहीं ला सकता? जीरो आवर, ये बैंकिंग क्षेत्र में प्रयोग नहीं ला जा सकता। जीरो आवर शब्दावली भारतीय संसद से संबंध है, इम्पोर्टेंट है। शून्यकाल, संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल होता है। शून्यकाल 12 बजे प्रारंभ होता है, इस कारण शून्यकाल कहा जाता है। शून्यकाल में बिना सूचना के अविलंबनीय लोक महत्व के विषय उठाए जाते हैं। बाद में शून्यकाल 1962 संसद में प्रारंभ किया गया था, इम्पोर्टेंट है। शून्यकाल कब प्रारंभ किया गया था? भारत में 1962 ईस्वी से संसद में प्रारंभ किया गया था, इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान में दिए गए राज्य की नीति तत्व की संकल्पना किस देश से ली गई है? तो यह आयरलैंड से ली गई है, इम्पोर्टेंट है। भाग 4 का अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य की नीति से संबंध है। राष्ट्रीय आपातकाल जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय संविधान में सर्वाधिक भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय हर साल संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है? तो ये कौन प्रस्तुत करता है? ये वित्त मंत्रालय प्रस्तुत करता है, इंपॉर्टेंट है। चरक संहिता पुस्तक के अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 360 हड्डी होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 360 हड्डी होती है, इंपॉर्टेंट है। भारत का देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए दोस्तों। चरक कनिष्क के दरबार में रहने वाले महान आयुर्वेद के ज्ञाता थे। चरक संहिता आयुर्वेद का प्रसिद्ध पुस्तक है। मानव शरीर में शिशु की अवस्था में 300 से अधिक हड्डियां होती है। बच्चों की अस्थियों में कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में होते हैं। वयस्क मानव में शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होते हैं। हड्डियों का मुख्य संघटक कैल्शियम और फास्फोरस है। अस्थियों का एक दूसरे के साथ जुड़ना लिगामेंट होता है और मांसपेशी को अस्थि से जोड़ना टेंडन कहलाता है, जिसे
कंदरा कहते हैं। और लिंगामेट को स्नायु कहा जाता है, जो अस्थि से अस्थि जोड़ता है। सारे याद रखें। भारत का प्रायद्वीपीय पठार में किस भूखंड का एक भाग है? तो किस भूखंड का एक भाग है प्रायद्वीपीय पठार? किस भूखंड का भाग है? तो ये भाग है गोंडवाना लैंड का भाग है। आंसर ए, गोंडवाना लैंड का भाग। आंसर ए इंपॉर्टेंट है। 32 है, रावण सेकिंग माउंट कैलाश नामक प्रसिद्ध चित्रण निम्नलिखित में से किस गुफा में चित्रित किया गया है? तो किस गुफा में चित्रित किया गया है? एलोरा की गुफा में चित्रित किया गया है। इंपॉर्टेंट है। एलोरा गुफा राष्ट्रकूट शासक द्वारा बनाया गया। एलोरा का कैलाश मंदिर किस देव प्रथम द्वारा बनाया गया? एलोरा का कैलाश मंदिर भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। एलोरा की गुफा में इंद्र सभा, रावण की खाई, 10 अवतार, पृथ्वी पर गंगा का अवतारण आदि महत्वपूर्ण चित्र दर्शाए गए हैं। एलिफेंटा की गुफा में सबसे प्रसिद्ध त्रिमूर्ति है। एलिफेंटा की गुफा राष्ट्रकूट शासकों द्वारा बनाया गया। अजंता की गुफा गुप्त काल में से बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के दिए गए निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन अनुच्छेद राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो 352, राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय अपराध 360। इंपॉर्टेंट है। तंजौर स्थित बिदेश्वर मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है? तो तंजौर स्थित बिदेश्वर मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है? तो किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये नयार से संबंधित है। नयनार से। इंपॉर्टेंट सी, नयनार। तंजौर का बिदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। दक्षिण भारत में अलवार और नयनार दो प्रकार के भक्ति संत थे। दक्षिण भारत में वैष्णव को अलवार कहा जाता था। समान टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल द्वारा निम्नलिखित तरंग से किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो यह अवरक्त तरंग का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है। अवरक्त तरंग का प्रयोग किया जाता है। अवरक्त तरंगों की खोज विलियम हर्शेल ने किया था। अवरक्त तरंगों की तरंगदैर्घ्य 7.8 × 10⁻⁷ से 7.3 मीटर तक होती है। अवरक्त तरंगों की आवृत्ति प्रतिशत 10⁻12 से 10⁻10 हर्ट्ज तक होती है। इंपॉर्टेंट है। सूक्ष्म तरंग की आवृत्ति 10⁻3 मीटर से 10⁻2 मीटर की तरंग को सूक्ष्म तरंग कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर 29 अगस्त को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन हुआ था। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। 27 अगस्त को मदर टेरेसा जयंती मनाया जाता है। 30 अगस्त को लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। 20 अगस्त को विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है। और 20 अगस्त को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस। निम्नलिखित किस भारतीय राज्य में संगाई त्यौहार मनाया जाता है? तो संगाई त्यौहार मनाया जाता है। ए, मणिपुर में संगाई त्यौहार मनाया जाता था। मणिपुर। आंसर डी। नेक्स्ट है 38, दिसंबर 2022 में भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ निर्माणाधीन है? तो कहाँ निर्माणाधीन है? तो ये निर्माणाधीन है लद्दाख में। आंसर है लद्दाख में निर्माणाधीन है। लद्दाख में। दिसंबर 2022 में भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व लद्दाख में निर्माणाधीन किया गया है। यह लद्दाख के हानले गांव में निर्माणाधीन है। 4500 मीटर की ऊंचाई पर हैनली भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान द्वारा 2001 में स्थापित दुनिया के दूसरे सबसे ऊंचे ऑप्टिकल टेलीस्कोप का घर है। 39, बादशाह के पाचन में आहार नाल के अंगों से स्रावित किस रस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो किस रस की? तो पीत रस और अग्नाशी रस। आंसर सी इंपॉर्टेंट है। पीत रस का पीएच मान 7.7 होता है। पीत रस वसाओं का इमल्सन करता है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आत्मकथा नेल्सन मंडेला की आत्मकथा। नेल्सन मंडेला की आत्मकथा। नेल्सन मंडेला ने ANC की स्थापना किया। नेल्सन मंडेला को 27 साल जेल में रहना पड़ा।
ये भी याद रखें। कितने साल जेल में काटे थे? 27 साल। रंग भेद नीति की विरोध किया और अंततः 1994 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति चुना गया। नेल्सन मंडेला दूसरा गैर भारतीय है जिन्हें भारत रत्न दिया गया। 41 है, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भारत का उपराष्ट्रपति होता है। इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इंपॉर्टेंट है। 42 है, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो ये गोदावरी कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा यह नारा दिया गया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा कहा गया था। 44 तटीय प्रदेश उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है? तो तटीय प्रदेश उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है? तो उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। कलिंग का शासक खारखेल जैन धर्म के मानने वाले थे। उड़ीसा का आधिकारिक नाम वर्ष 2011 से उड़ीसा हो गया। असम का पुराना नाम कामरूप है। असम का पुराना नाम कामरूप है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक उपन्यास किस देश से प्रेरित है? तो किस देश से प्रेरित है? भारत से प्रेरित है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स भारत से प्रेरित है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय द्वारा लिखा गया पुस्तक है। अरविंद अडिगा को व्हाइट टाइगर के लिए 2008 में मान बुक का पुरस्कार दिया गया था। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए अरुंधति राय को 1997 ईस्वी में मान बुक का पुरस्कार दिया गया था। इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का मुख्य स्रोत नहीं है? तो कौन प्रोटीन का मुख्य स्रोत नहीं है? तो गेहूं प्रोटीन का स्रोत नहीं है। प्रोटीन सोयाबीन है, मछली है, चना है, लेकिन गेहूं प्रोटीन का मुख्य स्रोत नहीं है। 47 है, प्रोटीन की उपस्थिति की जांच के लिए निम्नलिखित में से किस घोल की जरूरत होती है? तो किस घोल की जरूरत होती है? तो किस घोल की? तो 47 का आंसर है कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा के घोल की जरूरत होती है। 48 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन स्थानीय प्रजातियों का वर्णन करता है? तो स्थानीय प्रजातियों का वर्णन करता है, ये करता है आंसर सी, वे प्रजातियां जो किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाती है। स्थानीय प्रजातियों का वर्णन करता है वे प्रजातियां जो किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है। 49 है, लेकिन इसकी स्थिति को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 दिसंबर आंसर है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 नवंबर को राष्ट्रीय परिवहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 22 मानवाधिकार दिवस की थीम गरिमा, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय। इंपॉर्टेंट है। 50 नंबर क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित जलीय जीवों में से गलफाड़े गिल्स नहीं पाया जाता। तो किसमें गलफाड़े जिसे गिल्स कहा जाता नहीं पाया जाता? तो नीला व्हेल में नहीं पाया जाता। आंसर है नीला व्हेल में। जलीय प्राणियों में व्हेल प्राणी में गिल्स नहीं पाए जाते। मछलियाँ गिल्स शोषण करती है। व्हेल स्तनधारी प्राणी है। व्हेल पृथ्वी की सबसे वजनदार प्राणी है। व्हेल प्राणी स्तनधारियों की तरह मांस लेती है। व्हेल अपने बच्चों को दूध पिलाती है। व्हेल मछली की मोटी चमड़ी को ब्लबर कहा जाता है। ऑक्टोपस प्राणी मोलस्का संघ से संबंधित है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो जल्दी से आप लोग लाइक सब्सक्राइब करना भूलें। देखिए पूरे PDF मैं दिखाता हूँ और उसका सोल्यूशन भी दिखाता हूँ मैं। देखिए आप लोग वीडियो को पॉज कर सेट लगा लीजिएगा।
देखिए पूरा सोल्यूशन है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।